नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मुसीबत में फंसे मजदूरों की। हरिद्वार में श्यामपुर थाना पुलिस ने नदी के टापू पर फंसे 4 मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। एनएचएआई के काम में लगे 4 मजदूर रात को टापू पर सो गए थे। देर रात बारिश आने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और मजदूर टापू पर फंस गए। इसकी खबर श्यामपुर थाना पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को बाहर निकाला। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू की तस्वीरें देखिए जरा, कितनी डरावनी है। मजदूर थे, काम करते करते सो गए। नदी का जलस्तर बढ़ गया क्योंकि आप जानते हैं बारिश हो रही है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। अच्छी बात ये रही कि प्रशासन को इस बारे में खबर हुई और फिर इन लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आप थोड़ा भी कम्युनिकेशन गैप होता, बातचीत नहीं हो पाती, इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती तो फिर शायद इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अच्छी बात रही, इनका रेस्क्यू हो गया। हरिद्वार में भी रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर में कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जाम की स्थिति बन गई है। धर्मनगरी में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन चौक चौराहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। बड़ी खबर चंपावत से आ रही है। चंपावत टनकपुर हाईवे बंद, स्वाला के पास मलबा आने से बंद हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी हुई है। हाईवे पर मलबा आने से घंटों का जाम लग गया है। तो देखिए, दिक्कतें हो रही हैं। स्वाला के पास मलबा आने से बंद, लैंडस्लाइड की दिक्कत रहती ही है। पहाड़ी दरख्त के कई बार गिर जाती हैं। रास्ते अक्सर बंद ही रहते हैं, खासतौर से इस मौसम में। और आप जान रहे हैं कि कई जगहों पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उतना ही डर, आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों में भी डर बना हुआ है। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, अभी ताजा क्या स्थिति बनी हुई है? जिन्हें तो इस स्वाला के पास में टनकपुर जो चंपावत हाईवे है ये बंद है। बीच में एक बार खुला था कुछ देर के लिए, उसके बाद भारी मलबा आने की वजह से ये बंद है और दोनों जो तरफ जो सड़क के लोग हैं तरफ वाहन है वो फंसे हुए हैं। और टनकपुर टू ऑल वेदर ये सड़क है जो बरसात के दिनों में खतरनाक तो बनी हुई है और जगह जगह मलबा आने की वजह से बंद होती है। वहीं 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक जो बारिश की संभावना जताई गई है और बारिश क्षेत्र में बताई गई है, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट में और एहतियातन इस सड़क में आने के लिए या टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के लिए जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। जी नहीं, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गया है। देहरादून में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 7 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर मैदानों में भी दिखाई दे रहा है। कोटद्वार में भारी बारिश की वजह से खो और माला नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी तट पर रहने वाले हजारों परिवारों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में उफान आने पर लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। दहशत में आए लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। आप यहाँ पे बहुत खतरा है। हर साल आते रहता है, करने वाला कोई नहीं करने को बोलता है, करते नहीं है। क्या करे, बहुत दिक्कत है कि 100 दिन से हम लोग तो इधर देखते रहते, उधर से आएगी, इधर से आएगी, हमको बहुत समस्या है। हमको बहुत ज़्यादा काफ़ी खतरा है बेटा इसमें। हमको डर लगता है, राजा साहब नदी आती है तो हम रात में बाहर खड़े होकर देखते, जब कम हो जाते तो हम अंदर घर चल जाते हैं। बहुत परेशानी है हमको। कुछ तो बन जाए, सरकार हमारे कुछ करे। प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और कई जगहों पर हल्की सी बारिश हो भी रही है। रामनगर में देर रात हुई तेज बारिश से बादल फटने जैसे हालात बन गए। कोतवाली के पास और चोरपानी इलाके में बारिश से नुकसान की खबर है। एक टीन शेड के 2 कमरे बह गए हैं और कई वाहन भी बह गए हैं।
उधर बागेश्वर में कपकोट के बास्ती सिनगार्ड में बादल फटने से भारी नुकसान हो गया। हालांकि इस घटना से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन भारी बारिश से कई पैदल रास्ते बह गए हैं और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप। और अब बात सियासी खबरों की करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब जिलों के दौरे पर निकलेंगे और इसकी शुरुआत वो केदारनाथ से करेंगे। 20 जुलाई को सीएम धामी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। रुद्रप्रयाग में वे समीक्षा बैठक कर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सीएम बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम धामी 21 जुलाई को चमोली और 22 जुलाई को पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, शायद ये सबसे बड़ा टास्क है जिसके लिए धामी को चुना भी गया है कि अब प्रचार प्रसार हर क्षेत्र में जाया जाए। ये इसकी शुरुआत हो गई माना जाए। बिल्कुल जीनत, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनके दौरों की शुरुआत है और सिर्फ मुख्यमंत्री के दौरे ही नहीं, उनके साथ साथ प्रभारी मंत्रियों के भी दौरे हैं। आजकल आप देखिए कि बीजेपी के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों के दौरे पर हैं, तो मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम तय किए गए थे। तो 20 जुलाई को केदारनाथ से, रुद्रप्रयाग से मुख्यमंत्री अपने इन दौरों की शुरुआत करेंगे। 20 जुलाई को वो केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे। केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा चारधाम यात्रा तैयारियों के भी वहाँ पर जायजा लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा मीटिंग का भी कार्यक्रम है और इसके साथ ही पार्टी का जो बड़ा कार्यक्रम है कि जो जिला कार्य समिति होनी है वो मुख्यमंत्री का मेन टारगेट है, उसमें भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज हैं। सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। जब मुख्यमंत्री वहां पर जिला कार्य समिति की मीटिंग लेंगे तो प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज भी उसमें मौजूद रहेंगे। 21 जुलाई को मुख्यमंत्री चमोली जाएंगे। चमोली में जिला कार्य समिति की मीटिंग में भाग लेने का कार्यक्रम है। यहाँ भी सतपाल महाराज जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और 22 को पिथौरागढ़ का दौरा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब प्रत्येक जिले में जाएंगे, वहां पर बैठकों का दौर चलेगा, कार्यकर्ताओं से, जनता से मुलाकात होगी। और बीजेपी की ये कोशिश भी है कि अब वो जो उसकी सरकार की योजनाएं हैं, जो मंत्री हैं वो फील्ड में जाएं, आम कार्यकर्ता से मिलें, जनता की समस्याएं सुने, वहां पर कैंप लगाएं और लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्या फीडबैक है, ये पूरा मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान देखने वाले हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड सदन में 1 घंटे का धरना दिया है। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी और राजस्व वसूली में कहीं कोई कमी नहीं की जा रही है। किशोर उपाध्याय ने सरकार से राहत की मांग की। उनकी मांग है कि सबको मुफ्त राशन, हर परिवार को आर्थिक सहायता, बिजली, पानी और स्कूल के बिलों में छूट दी जाए। मनरेगा में 200 दिन काम करने की उन्होंने, यानी कि मजदूरों को काम दिए जाने की सरकार से मांग की है। जबकि इस समय लोगों को राहत देने की आवश्यकता थी, लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत थी। हमने कहा कि मनरेगा में आप मजदूरी बढ़ाइए, मनरेगा के दिन बढ़ाइए। तो इन सारी जो बातें हैं उनको लेकर के पूरे प्रदेश में जन हस्तक्षेप और वनाधिकार आंदोलन के बैनर तले लोग जो है अपना रोष, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि सरकार चेते और आम आदमी को जो है रोजगार दे, आम आदमी को जो है राहत दे। टिहरी में महंगाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और कोविड काल में आम जनता को आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आम जनता को ठगने का आरोप लगाया। कहा, कोविड काल में कई लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो कई लोग बेरोजगार हो गए। परेशान जनता को राहत दो, राहत दो, राहत दो। मनरेगा जो जिसने इस समय बहुत मजबूती से लोगों को सुदृढ़ किया है कोरोना काल में, मनरेगा में जो है उनकी दिहाड़ी बढ़ाई जाए, कार्य दिवस बढ़ाए जाएं, मनरेगा का विस्तार किया जाए, उसको गांव से निकालकर शहरों तक में उसको लागू किया जाए, जनता की जेब में कुछ आर्थिक सहायता डाली जाए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं पटरी पर लौटे। रुड़की से खबर है, जहां शुगर मिलों पर किसानों का लाखों रुपया बकाया है, जिससे किसान परेशान है। मंगलौर के तांशीपुर के रहने वाले एक किसान का भी 8 लाख का बकाया है, जिसे लेकर किसान ने अधिकारियों के साथ शुगर मिल प्रबंधन से बात की, लेकिन अब तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। पीड़ित किसान का कहना है कि उनका भाई कैंसर से पीड़ित है, जिसको इलाज के लिए लाखों
वो खर्च कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा। पूरे मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि जल्द मामले का निपटारा किया जाएगा। छोटा भाई अपोलो में भर्ती है, 9 लाख रुपए खर्चे आ गया उस पर, और 8.5 लाख रुपए हमारे मील पर पड़े, 17, 18, 18, 19 के। और हमने DCO साहब को भी लिखा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी मील के लिए, मील ना मना कर दीजिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया अभी। जी संज्ञान में आया है, पेपर में भी इसके बारे में पढ़ा गया है। प्रशासन प्रयासरत है कि जो भी रिलीफ किसी को प्रोवाइड करना जाए वो करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ की राशि मंजूर की है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया है कि 200 करोड़ की राशि सिर्फ कुमाऊं की नदियों के लिए मंजूर की गई है, जिससे उधम सिंह नगर में भेला, ठेला, किच्छा, नंधौर, पिलखा और कोसी नदी में काम किया जाएगा। पेयजल मंत्री ने बताया है कि नमामि गंगे परियोजना में पहले कुमाऊं की सिर्फ एक नदी पर काम हो रहा था, लेकिन अब ज्यादातर नदियों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, सब उनको शामिल किया गया है। तो कुमाऊं में भी उन्होंने इस करते हुए 200 करोड़ रुपए इस बार स्वीकृत किया है। 200 करोड़ इसमें उधम सिंह नगर में जनपद में, उसमें 9 TSP बनते हैं, और उसके सहायक जो नदियां हैं, 7 सहायक नदियां जो नाले हैं, उन नालियों का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। टिहरी जिले में पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कोविड गाइडलाइन का पालन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। हालांकि इसके लिए प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के पर्यटकों को एंट्री पॉइंट पर एंट्री नहीं दी जा रही है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट पर भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही पर्यटकों को बोटिंग कराई जा रही है और कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जो है दिए गए हैं, यानी कि गाइडलाइंस का पालन जो है वो सख्ती से कराया जाए। सरकार द्वारा जो भी हमें गाइडलाइन दी गई है, हम उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जिलाधिकारी महोदय से लेकर टिहरी झील विशेष प्राधिकरण हमें नॉर्म्स बताते रहते हैं कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे RT-PCR रिपोर्ट हो, तो सख्त करके बिना RT-PCR रिपोर्ट के टिहरी झील में नौकायन पे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा रिश्तेदार भी हो, उस व्यक्ति को भी हम नहीं जाने दिया जाता है। और सभी कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए वो लोग संचालित करें और सभी तरह की, चाहे वो जिस जगह से पर्यटक आए, उसकी RT-PCR रिपोर्ट बहुत जरूरी है। पहाड़ में पर्यटन के खुलने के साथ कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है और नैनीताल में एक बार फिर से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है। पहाड़ में जिस तरह का अंदेशा पर्यटन खुलने के साथ लगाया जा रहा था, वो सच होने लगा है। पर्यटकों के साथ कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। 3 हफ्ते नैनीताल में कोरोना के 0 मामले के बाद पर्यटन स्थलों पर लौटी भीड़ कोरोना भी साथ लेकर आई। 2 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रोजाना अब कोरोना के नए मामले शहर में सामने आ रहे हैं। भीड़ को लेकर पहले भी चिंता जताई जा रही थी, लेकिन पर्यटक भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, जिससे अब खतरा और बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील की है। कम से कम पिछले 2 से 3 हफ्ते तक तो साधारण रहा, उसमें कोई एक भी केस नहीं आया था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ये थोड़े से इंक्रीजिंग उसमें आया है। 2 केस बाहर से आए थे, एक हमारा लोकल का था। आज भी हमारा एक माँ और बच्चा जो है वो पॉजिटिव आया है। लोकल केसेस हैं सब, तो उनको हमने होम आइसोलेट कर दिया है। दरअसल कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद नैनीताल समेत पहाड़ में भीड़ की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की और हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई और पर्यटन स्थलों पर नियम पालन कराने का आदेश दिया। वहीं प्रशासन का क्या कहना है, वो भी सुनिए। एक पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन के व्यवसाय में जो लोग लगे हैं उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, उनको भी देखना होगा। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए ऐसा नीति निर्धारण करना होगा कि इस प्रकार की कठिनाई पुनः उत्पन्न न हो। कोरोना के नैनीताल में बढ़ने के मामले का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए तो लापरवाही शहर पर भारी पड़ सकती है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा को फास्ट अपडेट देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार दूसरे साल कांवड़ मेला रद्द होने से हरिद्वार में कांवड़ कारीगर परेशान है, निराश हैं। उनके सामने रोजगार का संकट है और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा में हजारों लोग धर्मनगरी हरिद्वार में आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। इनमें वे कारीगर भी शामिल हैं जो शिव भक्तों के लिए बांस की कावड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में दर्जनों मुस्लिम कारीगर हैं जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं और कावड़ बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इस बार कावड़ मेला रद्द होने से वे निराश हैं। राज तो सभी पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में हमारे सामने काम चलता है कावड़ का, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते था और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ऑर्डर दिए हैं, बस सावन शुरू होगा तो हम खुशी की लहर जाएगी हमारे अंदर, तो हमने काम शुरू कर दिया। अब फिर ही
मना हो गई, फिर वहीं के वहीं आ गए हम। कर्ज लेके हमने बांस मंगाया, चिरैयों को पैसे दिए चिरई के काम करने के लिए, फिर हमारे पैसे बाउंड हो गए हैं। कोरोना के चलते कई बड़े धार्मिक आयोजन रद्द होने से कावड़ कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब इन कारीगरों से सरकार से मदद की आस लगाई है। मदद मांगते, हमारे सिर कर्जा हो रहा है बहुत, हमने बांस लाया कावड़ के लिए, इसलिए। पैसे कहाँ से लिए थे आप? ब्याज पे लिए। अभी आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे बस हमारी मदद कर, थोड़ी बहुत ही हमने कर्जा लेकर बांस लाए हैं, बस इतना ही कुछ कहेंगे। हमारे घर में होता है, हमारे भान भाई का सबने बांस मंगवा लिया, मोहल्ले वालों ने भी, मेरी बहनों ने भी, सबने, बस। लगातार दूसरे साल कावड़ मेला रद्द होने से इससे जुड़े सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्या सरकार से इन्हें कोई मदद मिलेगी? पुलकेश शुक्ला, न्यूज़ 18 हरिद्वार। उधर चंपावत में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पहाड़ के लोगों को लगातार ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जहां ठगी के मामलों पर रोक लगाने की मांग की, तो वहीं पुलिस का कहना है कि जिले में अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 7 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी पर भी कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठगी के मामले पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गांव की भोली भाली जनता को साइबर ठगी के मामले ठग देते हैं, जिससे प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो पहाड़ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा विक्टिम बनाया जा रहा है इस तरह के केसेस में। उसमें जनपद चंपावत पुलिस के द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष 11 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 7 केसेस में अभी तक गिरफ्तारी कर ली गई है। 4 अन्य केसेस पे भी हमारा काम चल रहा है, जिसमें